इस छोटी सी उम्र में सीरियस होना आई कैन अंडरस्टैंड इज बिट डिफिकल्ट। आप ही की एज के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत जोरदार पढ़ाई कर रहे हैं। सपना आप देख ही लिया है तो अब पीछे क्यों हटे? ऐसा हम में क्या कमी है कि जो बाकी लोग हमसे आगे निकल जाएं और हम वहां तक ना पहुंच पाए? सोसाइटी में एक मैराथन हुई और उसमें पूरी फैमिली आप ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा कुछ उन्होंने बनाया था। तो मैं था, छोटा भाई था और भी लोग थे। सबसे पहले मेरी बारी आई, वो रिले टाइप का था, आप यहाँ से यहाँ तक आप जाओ, फिर वहां से वहां आगे कोई जाएगा। तो हमने क्या किया, सारा जान जो है वो पहले वाली रिले में ही लगा दिया। मतलब हमने क्या किया, इनिशियल जो होती है ना रेस, उसमें बहुत तेज भागे, जबकि उन्होंने वो बहुत बड़ी बना रखी थी। सोसाइटी के अंदर की बात नहीं है, मतलब वो सोसाइटी से बाहर भी जा रही थी। ठीक है, 5-6 किलोमीटर का प्रोग्राम था वो, 4-5 लोग जिसमें इन्वॉल्व थे। होता सब जगह ऐसा ही है कि सर आप तो हमें बता दोगे अब की बार क्या क्या करना है, सारी जान झोंक देंगे। अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको जान झोंकनी चाहिए, बट उस केस में मैं आपको पहले ये बोलूंगा कि होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड करके रखिए, क्योंकि जान की जरूरत आपको अभी शुरुआत में नहीं पड़ेगी, लास्ट में पड़ेगी। आज से 2 या 2.5 महीने बाद में पड़ेगी, जब बाकी लोग मैदान छोड़कर जा चुके होंगे, जब आपके डाउट्स बढ़ने लगेंगे, जब आप पे प्रेशर बढ़ने लगेगा, तब आपको ये जो तुम अभी लेकर बैठे हो ना कि सर क्या करूं, इसके नोट्स कर लूंगा, उसकी डीपीपी कर लूंगा, ऐसे करके सारा कुछ कर दूंगा। मैं कहा होल्ड बेटा, होल्ड, इतना तेज मत भाग, क्योंकि ज्यादा एनर्जी अभी लगा दी तो शुरुआत लास्ट में, जब आपकी एक बार जो गाड़ी है वो पटड़ी पे आ जाए कि हाँ भाई मैं पढ़ने लग गया हूँ, तो जब आपके पास में टाइम निकलने लगता है, उसके बाद में 11th पढ़िए, 12th पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जो करना है करिए। द इनपुट इज सीरियसनेस, कंसिस्टेंसी, कि आप क्या सोच के पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे आप सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आया? डेली बेसिस पे आप अपने आप को इंप्रोवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने टाइम को मैनेज करने की। अगर ऐसा है, दैट मीन्स कि आप अपने इनपुट डाल रहे हैं। सवाल होते रहेंगे, नहीं होंगे, सवाल आएंगे, सवाल चले जाएंगे, बट हाँ, हमारा एफर्ट नहीं रुकना चाहिए। तो हमें जो इनपुट देना है, जो उसके बाद वाला काम है, जो हमें इनपुट देना है, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये आप सभी लोगों को प्रॉमिस करना है, कुछ भी हो जाए चाहे। तो प्लीज बी सीरियस। इस छोटी सी उम्र में सीरियस होना आई कैन अंडरस्टैंड इज बिट डिफिकल्ट। आप ही की एज के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत जोरदार पढ़ाई कर रहे हैं। IIT बॉम्बे का अगर सपना आप देख ही लिया है तो अब पीछे क्यों हटे? ऐसा हम में क्या कमी है कि जो बाकी लोग हमसे आगे निकल जाएं और हम वहां तक ना पहुंच पाए? तो ऐसी तो कोई कमी भगवान ने तो बना के भेजी नहीं। हाँ, तुम खुद ही बना लो तो वो अलग कहानी है। चाहे टूट जाओ, चाहे बिखर जाओ, चाहे टूट जाओ, चाहे बिखर जाओ, चाहे रो लो, चाहे बिबस लो, टूट जाओ, चाहे बिखर जाओ, चाहे रो लो, चाहे बिबस लो, परंतु मेहनत तब तक मत छोड़ना जब तक ना निखर जाओ। स्टे वर्किंग हार्ड, पढ़ाई करते रहें, मेहनत की ओर बढ़ते रहें। मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और अपने दिमाग तक पहुंचने के बाद में उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप सही रास्ते पे हैं। चेहरे पे शिकस्त नहीं, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, आंखों में चमक होनी चाहिए और कलम चलती रहनी चाहिए। यही हमारा नारा है सर, और ये हमें सबसे प्यारा है। बस इसकी तरह रहना है हमेशा, कूल लेकिन सतर्क। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गलतियां नहीं करनी है, नई गलतियां करनी है। किसी से पुराना हमने करके देख लिया, उससे तो कोई फायदा होता नहीं। नई कुछ मिस्टेक्स होंगी तो वो करेंगे। आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव लेके आना, और एक भी टॉपिक अगर किसी चैप्टर में छूटता है तो इसको कॉप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक टॉपिक छूटा, फिर 2 टॉपिक छूटे, एक चैप्टर छूटा, ऐसा मत करिएगा प्लीज।